नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी से एम कुमार भारती। मैं आपको एक एक कर नाकामियां कि भाजपा सरकार को मैं बताना जा रहा हूं। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से हमला पर ही हमला, हमला पर ही हमला, हमला पर ही हमला, अभी तक के 13 हमला भारत पर हो चुका है। और जिसमें भारत का भी कहा जा घुसपैठी को रखते हैं और मिलकर साजिश रचते हैं। तो देखिए, भारत सरकार को नाकामियां, जिनके पास सब कुछ अभी है, गृह मंत्रालय उनके पास है, सुरक्षा में कैसे चूक होता है, जो आपको सीमा पार कर जाते हैं, इत्मीनान होकर जम्मू कश्मीर में आते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और जात पूछकर धनाधन गोलियां चलाते हैं। और पर्यटक जो जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक व्यक्ति उनको कहीं न कहीं गोली से छलनी कर दिया जाता है। तो मैं एक एक कर नाकामियां बता रहा हूं। जब से भाजपा सरकार आई है तब से उनका अभी तक भारत में कितना बार हमला हो चुका है। मैं गोधरा हाई जैक हमला, भाजपा सरकार 27 फरवरी 2002। दूसरा अक्षरधाम हमला, भाजपा सरकार 24 सितंबर 2002। तीसरा रघुनाथ मंदिर हमला, भाजपा सरकार 2002। कारगिल हमला, भाजपा सरकार 18 मई 1999। संसद पर हमला, भाजपा सरकार 13 सितंबर 2001। अक्षरनाथ यात्री पर हमला, भाजपा सरकार 10 जुलाई 2017। तो सारा देखिए, एक एक कर मैं फिर से बताता हूं। गोधरा कांड हमला बुधवार 27 फरवरी 2002, भाजपा सरकार। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, भाजपा सरकार। पहलगांव हमला जम्मू कश्मीर के अंदर होता है और भाजपा ही सरकार है। मुंबई हमला 26 नवंबर 2008। पठानकोट हमला, भाजपा सरकार 2 जनवरी 2016। तो देखिए, अभी तक 13 जो है इन्होंने हमला कर चुके हैं आतंकवादियों ने, और भाजपा की सरकार है। और जब जब कहीं भी कोई प्रदेश या केंद्र में चुनाव होता है तो आतंकवादी हमला भारत पर होता है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं न कहीं भारत सरकार को ये साजिश है, भाजपा सरकार को साजिश है सिर्फ वोट लेने के लिए कि एक के बदले हम 100 लाएंगे। और उन्होंने इस तरह से अचूक घटना करवाते हैं और भारत के लोगों को पता नहीं चलते हैं। और कहीं न कहीं माँ का गोद सुना हो रहा है, उनकी औरत को मांग का सिंदूर धोया जा रहा है, बेटा का बाप खत्म हो जा रहा है, एक पुत्र का पूरे संसार खत्म हो रहा है। और अभी जो है भाजपा सरकार, उधर जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है और 2 दिन बाद ठीक बिहार में रैली करते हैं। सिर्फ चुनावी पीड़ित परिवार अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी तक देखने तक नहीं गए हैं। अनान फनान में आपको गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर गए और वहां से सिर्फ पाकिस्तान पर कार्रवाई करने को बात करते हैं। पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए बात क्यों? 5 आतंकवादी थे, वो कहां चल गया? आसमान में निकल गया कि धरती में दब गया? ये तो बताना होगा। तो सिर्फ जंग का ऐलान करने से नहीं होगा, जंग में ऐलान कीजिएगा। भारत को लाल, वहां पर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा,
अलचार का बेटा वहाँ पर फौजी है और वह फौजी बेटा वहाँ पर अब जंग का ऐलान करेंगे तो कहीं मुठभेड़ होगा तो कभी उधर मरेगा और कभी इधर मरेगा, तो कहीं न कहीं उसका शहीद को फिर दर्जा दीजिएगा। अग्निवीर 20 वर्ष का लकब देख कर गया, शहीद हो गया, उसका कौन देखने वाला है? तो गरीब के बेटा ये जंग में मारा जाएगा, कोनो वहाँ पर विधायक MP या भाजपा का बेटा तो नहीं है, वहाँ पर गरीब किसान का बेटा है और वहाँ पर जंग लड़ते हैं और भारत माता को सुरक्षा दिलवाते हैं और कहीं न कहीं भारत में घुसपैठी हो जाता है और भाजपा सरकार चुप चुप बैठे रहती है और जब कोई कांड हो जाता है तो सीधे अनाप शनाप में कुछ ही बोलते हैं, लोगों को सिर्फ भारतवासियों को बताने के लिए कि मैं यह कार्रवाई करने जा रहा हूँ, वह कार्रवाई करने जा रहा हूँ, सर्किल स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। आप नोटबंदी किए, नोटबंदी से क्या हो गया? बोले आतंकवादियों का, घुसपैठियों का कमर टूटेगा। कहाँ टूटा? कहाँ टूटा? मैं बता दिया हूँ, 13 हमला भारत पर हो चुका है, कहाँ टूटा? कोई फायदा तो हुआ नहीं, दूसरे में भारत को अब नुकसान पहुंच जाए। नोटबंदी कर भारत को नुकसान हुआ, इससे फायदा नहीं हुआ और आतंकवादी का भी खात्मा नहीं हुआ है। आपसे आप 56 इंची का सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि मुझे 56 इंची का सीना है, किसी का माय का लाल का दम नहीं है कि मेरा भारत में आ जाएगा और घुसपैठी कर लेगा और हमला कर देगा। और जितना बार आप बोले हैं उतना बार भारत पर हमला हुआ है, तो कहीं कहीं आपका षड्यंत्र नहीं है, सिर्फ वोट लेने का षड्यंत्र नहीं है। लोगों में एक आग का लहर दौड़ रहा है शहीदों के प्रति और आप रैलियां करते चल रहे हैं, प्रचार करते चल रहे हैं और सिर्फ वोट पर ही राजनीति करते हैं। तो यह भाजपा सरकार का नाकामियां है ना, तो क्या है? गृह मंत्रालय जी अभी चुप क्यों बैठे हैं? भाजपा के नेता चुप क्यों बैठे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप जो निसहाय पर हमला करवाते हैं और उसे फिर शहीद का दर्जा देते हैं, यही तो हो रहा है। लोग वहां पर पर्यटक गए थे घूमने के लिए, तो कैसे हमला हो गया? उस सर्किट हाउस में कैसे हमला हुआ? एक जानने की जरूरत है, ये सुनने की जरूरत है। और आतंकवादी गया तो कहाँ गया? जंगल में घुसा तो कहाँ घुसा? आपका सर्च चल रहा है, अभियान भी चल रहा है, आतंकवादियों मरा नहीं रहा है, तो कब मराएगा वो? कब तक आतंकवादी का झेल झेलते रहेगा भारत? कब तक निर्दोष माँ का बेटा शहीद होते रहेंगे? अब मोदी जी आपको बताना होगा या भारत को आप जो है बेवकूफ अब नहीं बना सकते हैं। अब भारत जाग गया है और आपका विरोध भी मोर्चा यहाँ खोलेंगे। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।